त्योहारों पर शांति और सौहार्द बनाए रखने को लेकर कोतवाली थाने में हुई सीएलजी मीटिंग। चूरू में त्योहारी सीजन को देखते हुए शनिवार शाम कोतवाली थाने में सीएलजी और शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डीएसपी सुनील झाझड़िया और कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने की। बैठक में आगामी दुर्गा नवमी, दशहरा और दीपावली जैसे पर्वों को शांति और भाईचारे के माहौल में मनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। सीएलजी सदस्यों ने यातायात व्यवस्था, बाजारों में अतिक्रमण और जुलूस के दौरान पुलिस द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप से बचने जैसे सुझाव दिए। डीएसपी झाझड़िया ने शाम 6 बजे करीब कहा कि सभी पर्व सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे के साथ मनाए जाएं। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देकर शांति और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। सीआई चोटिया ने कहा कि किसी भी आयोजन के लिए प्रशासन से समय पर अनुमति लेना आवश्यक है ताकि तैयारियों में सुविधा हो सके। उन्होंने सोशल मीडिया पर धार्मिक भेदभाव व अफवाह फैलाने वाली टिप्पणियों से बचने की चेतावनी दी। साथ ही कहा कि पुलिस की नज़र सोशल मीडिया पर पैनी रहेगी और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मौजूद सभी सदस्यों ने विश्वास दिलाया कि वे सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने में पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। आज शांति समिति व सीएलजी सदस्यों की एक मीटिंग कोतवाली थाने में ली गई है। इस मीटिंग का उद्देश्य वर्तमान में जो नवरात्रे चल रहे हैं, उसके बाद दशहरा व दिवाली ये त्यौहार आ रहे हैं। इन त्योहारों में चूरू शहर में शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द बने रहे, इसके लिए यहाँ के प्रबुद्धजनों के साथ मीटिंग की गई। सभी ने आश्वस्त किया कि साहब चूरू शहर हमेशा ही शांति का प्रतीक रहा है, यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। हम जागरूक हैं, पुलिस भी जागरूक है और इस प्रकार यहाँ आने वाले त्यौहार बहुत ही अच्छे तरीके से मनाए जाएंगे। सांसद राहुल कसवा का बयान वायरल, बोले मैं भाजपा से निकला नहीं, निकाला गया हूं। चूरू जिले के रतनगढ़ रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन के स्वागत समारोह का 2 दिन पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें चूरू सांसद राहुल कसवा भाजपा छोड़ने और कांग्रेस में आने के पीछे की बातों को खुलकर बताते नजर आ रहे हैं। सांसद ने मंच से कहा कि मैं निकला नहीं था भाई साहब, मुझे निकाला गया था। आप ये मत कहिए मैं निकला था, मुझे भाजपा से निकाला गया और उसके बाद जनता ने मुझे संभाल लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी राजनीति कभी नकारात्मक सोच पर आधारित नहीं रही और नहीं आगे होगी। कसवा ने कहा कि जब वे भाजपा में थे तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने में उन्हें कोई झिझक नहीं थी और आज कांग्रेस में रहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने में भी उन्हें कोई शर्म नहीं है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछाया और यह साबित किया कि हर सरकार अपने स्तर पर विकास करती है। अपने संबोधन में कसवा ने भारत की विकास यात्रा पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हम एक विकासशील देश हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रख रहे हैं। यह सफ़र देश की आज़ादी के बाद से लगातार जारी है। कसवा के इन बयानों को राजनीतिक हलकों में अलग अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। जहां समर्थक इसे उनकी व्यवहारिक और विकास केंद्रित सोच मान रहे हैं, वहीं विरोधी इसे कांग्रेस में अपनी स्थिति को अधिक मजबूत करने का प्रयास बता रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कसवा का यह बयान उनकी उस रणनीति का हिस्सा है जिसके जरिए वे खुद को विकास प्राथमिकता वाले सर्व स्वीकार्य नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जो भी हो, सांसद राहुल कसवा का यह बयान फिलहाल स्थानीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। पहले सुना देगा भाई साहब भी पहले इधर रह लिया, मैं भी इधर रह लिया, अगला बदली हुई चल अब इन्हें आगे खास बात बोली। हमें एक विकासशील देश है। देश के प्रधानमंत्री महोदय भी 47 तक का समय मांग रहे हैं विकसित राष्ट्र बनने के लिए। यह सफर देश की आजादी के बाद से शुरू हुआ है और हमेशा मैंने तो कहा है, आज इस ढंग से कहना चाहूंगा, इस गांव की जमीनों पर जब सड़कें पहुंची हैं तो वो सिर्फ वाजपेयी जी की बहुत बड़ी देन है, इसको हम भूल नहीं सकते। एक सांसद के रूप में भाई साहब मुझे भी कह रहे थे, भाई साहब मैंने कभी भी शर्म रखी नहीं, मैं एमपी बीजेपी का था तब भी मैं अशोक गहलोत से अनेकों बार मिल के आया और मैं एमपी कांग्रेस का हूं तो मुझे मोदी जी से मिलने में शर्म नहीं आएगी। और हमेशा इसी पर्पस से लेकर बीते 10 सालों के अंदर 32 ट्रेनें चलाने का काम किया जो अपने आप में रिकॉर्ड है भाई साहब। कि भाई साहब मैं निकले को नहीं था, मैंने काट गया था।
थे मैंने यार ना कही जो मैंने निकल गए मैं निकले को तो भाई साहब मैंने काट दियो तो पर मैंने काट दियो तो पर मैंने जनता संभाल लियो था और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैंने फिर मैं कदे भी नेगेटिव कॉन्सेप्ट की पॉलिटिक्स करी न करूंगा मेरी जिम्मेदारी ही और मेरी जिम्मेदारी ने मैं निभाने को कोशिश पूरी करूं इनकी एक इंतसारक ने एक बड़ी शानी बात लगी कि पूरा मंच कोई भी पार्टी को हो चूरू और चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर मैं रतनगढ़ तहसील के लिए विकास के कार्य में एक साथ है सबसे बड़ी बात कही तो जोरदार ताली बजा दो आधा पहले बजाओ तो आधा बाद में बजाओ एक साथ बजा दो। जिला परिषद सभागार में डीएमएफटी बैठक में विधायक हरलाल सारण और सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगली के बीच नोकझोंक, सांसद राहुल कस्वां भी रहे मौजूद। चूरू जिला परिषद सभागार में शनिवार को आयोजित डीएमएफटी की बैठक में उस समय गर्मा गर्मी का माहौल बन गया जब चूरू विधायक हरलाल सारण और सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगली के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने की। जानकारी के अनुसार सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगली ने अपने क्षेत्र के लिए डीएमएफटी फंड की राशि बढ़ाने की मांग रखी और चेतावनी दी कि यदि राशि नहीं बढ़ाई गई तो वे अनुमोदन नहीं करेंगे। इस पर विधायक हरलाल सारण ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए अपनी बात रखी। दोनों विधायकों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि सारण मीटिंग के बीच में ही उठकर जाने लगे। इस दौरान सांसद राहुल कस्वां सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। सांसद कस्वां ने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों की आवश्यकताओं को देखते हुए कार्यों को शामिल किया जाए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्राथमिकता दी जाए। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 5 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कहा कि विकास कार्यों को प्राथमिकता से तय किया जाएगा और खनन प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण व आधारभूत विकास कार्यों पर विशेष ध्यान रहेगा। बैठक में तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, सरदार शहर विधायक अनिल शर्मा, रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा, सुजानगढ़ विधायक मनोज कुमार मेघवाल, तारानगर प्रधान संजय कस्वां सहित अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सीईओ श्वेता कोचर ने बैठक की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि प्रस्तावित योजनाओं के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में 5 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत, नए निर्माण कार्य शामिल है। साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 ओपन जिम और 2-2 लाइब्रेरी खोलने का निर्णय भी लिया गया। नोकझोंक के बावजूद बैठक में प्राप्त सभी प्रस्तावों को सहमति से अनुमोदन दिया गया। मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरा 7 वर्षीय बालक, प्रिंसिपल ने बचाई जान। चूरू मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन गर्ल्स हॉस्टल बिल्डिंग की चौथी मंजिल से 7 वर्षीय बालक नीचे गिर गया। हादसा उस समय हुआ जब बालक के माता पिता चौथी मंजिल पर मजदूरी कर रहे थे। 7 वर्षीय बालक पास में खेल रहा था, तभी अचानक वह नीचे गिर गया, जिससे बालक के सिर और पेट में गंभीर चोट आई। गंभीर हालत में बालक को राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड ले जाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद घायल को हायर सेंटर रेफर करने की पूरी तैयारी थी। तभी सूचना मिलने पर अस्पताल उप अधीक्षक डॉक्टर इदरीश खान वार्ड में पहुंचे। डॉक्टर इदरीश खान ने शनिवार दोपहर 2 बजे करीब बताया कि उन्होंने घायल बच्चे के बारे में प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार को फ़ोन पर सूचना दी। डॉक्टर पुकार ने अस्पताल पहुंचकर घायल की सीटी स्कैन करवाई, जिसमें सामने आया कि बच्चे के पेट में तीली और लीवर में गंभीर चोटें थी। अगर घायल बच्चे को रेफर किया जाता तो रास्ते में ही उसकी मृत्यु होने की संभावना थी। डॉक्टर पुकार ने सर्जन डॉक्टर्स की टीम बनाकर खुद ने ऑपरेशन कर बच्चे की जान बचाई है। फिलहाल 7 वर्षीय बच्चा पीकू वार्ड में भर्ती है, जहां वह चिकित्सकों की देखरेख में है। बच्चा स्वस्थ है और उसकी तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। राजगढ़ में बुरी नीयत से घुसा युवक, उल्हाना देने पर दबंगों ने घर में घुसकर तलवार व लाठियों से किया हमला। गंभीर घायल को राजकीय भर्ती अस्पताल लाया गया। चूरू जिले के राजगढ़ कस्बे के वार्ड संख्या 14 में दबंगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। अभिषेक नाम का युवक एक महिला के घर में बुरी नीयत से घुस गया। जब इस बात का उल्हाना दिया गया तो आरोपी पक्ष के लोग आपा खो बैठे
और शराब के नशे में हथियार लेकर झुग्गी में आ धमके और घर में घुसकर हमला कर दिया। इस हमले में अजय के सिर में गंभीर चोट आई, जिसे चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया। अस्पताल में घायल अजय ने शनिवार सुबह 10 बजे करीब बताया कि राजेश, जिलेश, वीरू, जिक्का, करण, सेवक, मंगल, बुब्बी, राहुल, समीर, अभय, साहिल, श्यामा, राजकुमार, कैलाश, अजय, अभिषेक व केतन सहित करीब दर्जन भर लोग तलवारें, लाठियां और कुल्हाड़ियां लेकर झुग्गी में घुसे और अजय सहित गुलशन, संदीप, गोविंद और गुजरी के साथ मारपीट की। हमले में सभी घायल हो गए। घटना की सूचना पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को राजगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। अजय के सिर पर गंभीर चोट होने से उसे चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लाया गया, जहां आपातकालीन वार्ड में उसका इलाज चल रहा है।